अल्प समय में शुभ मुहूर्त का निर्धारण करना एक ज्योतिष विद्वान के लिए सर्वाधिक कठिनाई व परीक्षा का विषय होता है। अपने क्लाइंट के शुभ की कामना करते हुए गोचरीय ग्रह स्थिति व पंचांग में सामंजस्य बिठाना अपने आप में सबसे टिपिकल टास्क है। और जब आपके पास समय कम हो तो ऐसे में यह अपने आप में एक बहुत ही कठिन प्रोसेस हो जाती है। और जब बात देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ के मुहूर्त की हो तो एक ज्योतिषी का देश के प्रधानमंत्री और पूरे देश की जनता के प्रति उत्तरदायित्व हो जाता है। उत्तरदायित्व हो जाता है कि एक ऐसे सही मुहूर्त का निर्धारण करना जो कि प्रधानमंत्री को यश दे व देश की जनता को सुख प्रदान करे। आपने 2 दिन से यह न्यूज़ सुनी होगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी 9 जून को शाम 6 बजे शपथ लेने जा रहे हैं। मैंने अपनी आज सुबह की वीडियो में स्पष्ट रूप से कहा था कि शाम 6 बजे वृश्चिक लगन उदय हो रहा है। गोचर में जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं वो तो सही है, किंतु शाम 6 बजे के अगर हम पंचांग को देखेंगे, मुहूर्त की स्थिति देखेंगे तो शाम 6 बजे राहु काल उदय हो रहा होगा, जो कि अपने आप में शपथ जैसे शुभ कार्यों के लिए अच्छा नहीं है। वह मुहूर्त दुष्ट मुहूर्त था। कल कुलिक मुहूर्त शाम को 6:22 तक रहेगा। चौघड़िया उद्वेग की होगी जो कि अपने आप में शुभ नहीं है। और शपथ ग्रहण के समय में शनि की होरा होगी जो कि अपने आप में किसी भी शुभ कार्य के लिए, राजकीय कार्यों के लिए तो शुभ मानी जाती ही नहीं है। तो ऐसे में गोचरीय ग्रह स्थिति सुंदर होने पर भी शपथ ग्रहण का यह समय उचित नहीं है। किंतु हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सनातन धर्म, ज्योतिष, वेद और विज्ञान में पूर्ण आस्था रखते हैं, तो संभव है कुछ ज्योतिष विद्वानों ने उनको सलाह दी हो कि शाम को 7:15 बजे आप शपथ लीजिएगा। क्योंकि आज की अगर आप न्यूज़ देखेंगे तो न्यूज़ में आ रहा है कि शाम को 7:15 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लेने वाले हैं। किंतु मैं दावे के साथ कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शाम को 7 बजे कर 15 मिनट पर शपथ नहीं लेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री जी शाम को 7:20 पर शपथ लेंगे। क्योंकि शाम को 7:18 तक दिल्ली में राहु काल होगा। जिस भी ज्योतिष विद्वान ने माननीय प्रधानमंत्री जी के शपथ ग्रहण का समय निश्चित किया होगा, उस ज्योतिष विद्वान ने यह जरूर देखा होगा कि राहु काल कब समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में शाम को 7:18 तक माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ नहीं लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी शाम को 7:20 पर ही शपथ लेंगे। उसके बाद कुछ ज्योतिष विद्वानों का कहना है कि शपथ ग्रहण के समय रिक्त तिथि नहीं होनी चाहिए। शाम को 7 बजे चतुर्थी तिथि होगी, किंतु सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसको ही ज्योतिष में प्रमुखता दी जाती है। तो ऐसे में 9 जून को सूर्योदय के समय तृतीया तिथि होने से शाम को हम तृतीया तिथि को ही उदय मानकर इस शपथ ग्रहण के कार्य को पूर्ण करना उचित समझेंगे। क्योंकि जैसे कि सर्वविदित है कि अल्पकाल में एक परफेक्ट मुहूर्त नहीं ढूंढा जा सकता, तो इसलिए सूर्य उदय की समय की तिथि ही अपने आप में पर्याप्त होगी। इसके बाद आप देखेंगे शाम को 7:18 से गुरु की होरा शुरू होगी, जो कि राज के कार्यों के लिए, देश सेवा के लिए बहुत ही शुभ हो रहा है। तो ऐसे में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शाम को 7:18 के बाद 7:20 के आसपास माननीय प्रधानमंत्री जी शपथ लेंगे। और क्योंकि 7:20 पर भी लग्न में वृश्चिक राशि ही उदय हो रही होगी, किंतु नवमांश में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। आप देखेंगे अगर हम नवमांश कुंडली 7:20 की देखेंगे तो लग्न में स्थिर राशि होगी और नवमांश में भी कुंभ राशि उदय हो रही होगी। वृश्चिक लगन और कुंभ नवमांश में जब देश के प्रधानमंत्री जी देश सेवा की शपथ लेंगे तो यह शपथ ना केवल उनके लिए बल्कि पूरे देश के लिए मंगलकारी होगी। और आप देखेंगे उस समय होरा लॉर्ड गुरु होंगे जो कि केंद्र में बैठे होंगे, सूर्य के साथ बैठे होंगे, जो कि इस
शपथ कुंडली के दशमेश हैं, तो होरा लोड और सूर्य का संबंध बन गया, दशमेश का संबंध बन गया। यह संबंध यह दिखाता है कि उनका यह कार्यकाल अपने आप में अखंड होगा। साथ ही साथ आप देखेंगे लग्नेश छठे भाव में बैठे हैं। मैंने अपनी सुबह की वीडियो में भी यह कहा था कि लग्नेश का छठे भाव में बैठना यह दिखाता है कि अगले 5 वर्ष तक मोदी जी बहुत ही आक्रामकता के साथ कार्य करने वाले हैं। संभव है कि विपक्षी दल और उनके सहयोगी दल उनका कुछ ना बिगाड़ पाए, किंतु मोदी जी स्वयं से किसी समय यह विचार कर सकते हैं कि मैं इस लोकसभा को भंग कर दूं। अगर मोदी जी यह विचार नहीं करते हैं, रिस्क नहीं लेते, तो यह लोकसभा अगले 5 वर्ष तक पूरी तरह से जाएगी। साथ ही साथ आप देखेंगे अगर हम इस ग्रह स्थिति की दशा भी देखें तो गुरु की दशा में यह ग्रह स्थिति होगी, गुरु की होरा में होगी और गुरु लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसे में सर्व प्रकार से यह मंगलकारी होगी। किंतु आप देखेंगे यहाँ पर चंद्र कर्क राशि में वर्गोत्तम अवश्य है, किंतु केमुद्रम स्थिति में है। चंद्र के द्वितीय भाव में कोई ग्रह नहीं है, चंद्र के व्यय भाव में कोई ग्रह नहीं है, चंद्र से सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है। चंद्र की इस स्थिति को केमुद्रम स्थिति कहा जाता है और माना जाता है कि जब चंद्र बल अपने आप में क्षीण हो तो ऐसे में शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, किंतु अल्प समय में शाम को 7:20 से अधिक अच्छा मुहूर्त नहीं मिल सकता। तो ऐसे में हमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा और यह कॉम्प्रोमाइज़ यह दिखाता है कि वर्ष 2026 के आसपास कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस गठबंधन में किसी तरह की परेशानी आएंगे। उसके 3 और कारण भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में दिए थे। पहला कारण चतुर्थ भाव में शनि का बैठना। शनि लेबर वर्ग, कृषक वर्ग और निम्न वर्ग को दिखाता है और जनता के भाव में बैठा है, तो ऐसे में यहाँ पर जनता कहीं ना कहीं इस कार्यकाल में मुखर होने की कोशिश करेगी, कृषक वर्ग मुखर होने की कोशिश करेगा। जैसे कि आपने मोदी जी के पिछले कार्यकाल में भी देखा कि किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, तो अगले 5 वर्ष भी इस तरह की स्थिति बार बार बनेंगी, क्योंकि जनता के भाव में शनि स्वराशि होकर बैठे हैं और शनि का स्वराशि होकर बैठना यह दिखाता है कि यहाँ पर कृषक वर्ग बहुत ही कंफर्ट की स्थिति में होंगे और यह सामान्य धरातल पर भी दिखता है, क्योंकि इस समय विपक्ष मजबूती के साथ में खड़ा है, इंडिया अलायंस मजबूती के साथ में खड़ा है, तो कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस और देश विरोधी ताकतें इस तरह की गतिविधियां उत्पन्न करने की कोशिश करेंगी जो कि राजकार्यों में बाधा उत्पन्न करें, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि 10वें भाव पर है और 10वां भाव राज के कार्यों का भाव होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे 5वें भाव में राहु बैठे हैं और 6ठे भाव में मंगल बैठे हैं। इन 3 भावों में लगातार एक दूसरे के शत्रु ग्रह बैठे हैं। ग्रह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। 4, 5, 6 4 भाव जनता का, 5वां भाव मंत्रणा का, अर्थात मोदी जी को कहीं ना कहीं अपने कार्यकाल में अपने सहयोगियों से, अपने निर्देशनकारी लोगों से बहुत ही स्पष्ट रूप से मंत्रणा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि 5वें भाव में राहु का प्रभाव है। साथ ही साथ आप देखेंगे 6ठे भाव में यहाँ पर लग्नेश खुद ही बहुत ही आक्रामक स्थिति में बैठे हैं। तो यहाँ पर मोदी जी की आक्रामकता, सही मार्गदर्शन ना मिलना और विपक्ष का, देश के किसानों का अपना एक प्रोपगेंडा, अपना एक प्रयास कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए कष्टकारी बन सकता है, एनडीए की सरकार के लिए कष्टकारी बन सकता है। और क्योंकि चंद्र के पास पर्याप्त बल नहीं है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि 2026 के बाद इस एनडीए गठबंधन को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। किंतु क्योंकि लग्नेश यहाँ पर बली है, तो इसलिए यह पूरी तरह से मोदी जी के कंट्रोल में होगा कि वह इस सरकार को अगले 5 वर्ष चलाना चाहते हैं या 18वीं लोकसभा को भंग करना चाहते हैं। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा अष्टसूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।